करके सीलिंग की जमीन, सरकार की जमीन भाजपा के लोगों के इशारे पर ये गरीब गुरबा से छीनने का काम करता है। जब तक इस सीओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगा, इसको सस्पेंड किया नहीं जाएगा, बखरी अंचल से इसको बेगूसराय जिला में कलेक्टर नहीं बुलाएगा, तब तक हम इस धरना पर से नहीं उठेंगे, चाहे जय दिन हमको। तो मुखिया में खड़ा होंगे, मेरे को वोट दे दीजिए। अब वोट दिए तो मेरे को आगे थरिया छीन ली। रात करके बदमाश भेजते हैं, वो लोग रात के बदमाश भेजते हैं वहाँ पर। खुद ही गद्दार हो गए तो जनता लोग क्या देखे? क्या नंदन वर्मा है जो रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बाबू है, सबसे बड़ा वही है। माफिया इस जमीन को लिखवाने में कबाला किसी को बेचने का हक है, लेकिन हम लोगों को पावर है, हम लोग उस पर डट कर रहेंगे। जहाँ तक होगा कोर्ट कचहरी तहाँ तक हम लोग जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। अभी हम बखरी बेगूसराय के बखरी में मौजूद है और हमारे पीछे का नज़ारा देख लीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं, दरी उरी बिछा के बैठी हुई हैं। और इसमें एक खास बात और है कि बखरी के विधायक जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो सवाल होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या कुछ घट गया है, क्या कुछ अब बीती हो गया है विधायक जी के साथ, जो ऐसे चादर बिठा के बैठ गए हैं, वो भी क्या कहता है प्रखंड कार्यालय में। तो इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और इनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो हम चाहेंगे विधायक जी बताएं कि क्या कुछ हुआ है जो आप इस तरह से दरी बिछा के बैठ गए हैं, क्या मामला है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद जी, जो आपने इस कड़ाके की धूप में जी यहाँ आने का काम किया है। और मैं धरना पर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा सर ताकि मैं धरना पर बैठा हुआ हूँ। जी। मेरे समर्थन में जब हमने धरना पर बैठा जी। तो हमारी ये गरीब गुरबा जनता सैकड़ों की संख्या में आज अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी बखरी जी शिवेंद्र कुमार जी के खिलाफ इसका जो कारनामा है, बखरी के अंदर ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा। और भू माफिया से मोटा रकम लेकर के सीलिंग की जमीन, सरकार की जमीन भाजपा के लोगों के इशारे पर ये गरीब गुरबा से छीनने का काम करता भाजपा है। के लोग देख रहे थे, फेसबुक पर लिख रहे हैं कि किसान की जमीन पर आप लाल झंडा गाड़ रहे हैं, 1990 वाला दशक दोहरा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हम 1990 नहीं, वो 84 में झंडा गड़ा था उस पर। अच्छा, समझे, 84-87 में उस पर झंडा गड़ा था। हमारे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह पूर्व जो सांसद उस समय थे, उन्हीं के नेतृत्व में वो झंडा गड़ा था। और वो सीलिंग की जमीन है, वो सीलिंग की जमीन है। उस समय सीलिंग एक्ट बना था, कानून बना था। उस कानून के तहत हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बखरी के अंदर भूमि आंदोलन चलाया और तमाम गरीब गुरबा को लगभग 3200 एकड़ जमीन, सलोना महंत की जमीन, 110 बीघा ये सिनोरिया विश्वनाथ दास की जमीन, ये सारे जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा गाड़ करके दखल कब्जा किया। और उस दिन से आज तक दखल कब्जा में है। आपको देखना है पत्रकार महोदय, जा करके देखिए। हमारे ये किसान मजदूर हैं, उनके दखल कब्जा में है, गरीब गुरबा के दखल कब्जा में। अब क्या हुआ? अब ये बता रहे हैं ना, हेमनपुर महनपुर पंचायत की मुखिया मीरा देवी, अच्छा, वो अपने नाम से उस जमीन को खरीदा, सीलिंग की जमीन को खरीदा और लगभग हम समझते हैं 1 एकड़ जमीन खरीदा। अच्छा, और जमीन खरीदा, उसके बाद उनके देखा देखी और लोग जमीन खरीदा। एक ब्रजनंदन वर्मा है जो रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बाबू है। अच्छा। सबसे बड़ा वही है माफिया इस जमीन को लिखवाने में, कबाला करवाने में। अच्छा। और वही सीओ से आजकल मैनेज करता है और सीओ उसका मोटेशन करता है। ये दुर्भाग्य सरकार की जमीन है। अच्छा। और हमारी सरकार कहती है जो हम तमाम जो गरीब हैं उनको हम बसने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे। जी। अब तो माननीय मंत्री जी, हम एक दिन अखबार में पढ़े हैं जो 5 डिसमिल की बात कर रहे हैं। और ये सीओ सरकार में रह करके सरकार की बात को उल्लंघन करते हैं। इसके खिलाफ हम धरना पर बैठे। मैं आपको बता रहा हूँ जी, इनको प्रोटोकॉल समझ में आता है कि नहीं आता है वो जाने। आज तक प्रोटोकॉल का ये कभी ने उसका पालन नहीं किया। अच्छा। प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और मेरे साथ मिसबिहेव करता है। जब भी मैं इनसे बात करने के लिए आता हूं या कभी मोबाइल पर बात करता हूं, ये जमींदार की तरह
रफली भाषा में हमसे बात करता है। कल भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और आज निर्धारित समय था उनसे बात करने के लिए यही ज़मीन के संबंध में, और ब्लॉक के और सवाल था और जगह का सवाल था। हमने समय निर्धारित करके इनके यहाँ आया था, मेरे साथ आज भी ये मिसबिहेव किया। इसके खिलाफ हम धरना, तो कब तक रहेंगे धरना पे? जब तक इस सीओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगा, इसको सस्पेंड किया नहीं जाएगा, बखरी अंचल से इसको बेगूसराय जिला में कलेक्टर नहीं बुलाएगा, तब तक हम इस धरना पर से नहीं उठेंगे, चाहे जय दिन हमको धरना पर बैठना पड़े। आप सोचिए कि एक विधायक होकर धरना पे बैठ जाते हैं। सीलिंग का ज़मीन जो है पहले से इन लोगों को, गरीबों को दिया जाता है। जाकर पूछिए, इन लोगों से जाकर पूछिए, हमसे आप पूछ रहे हैं, उनसे महिला हैं, इधर लोग हैं, सारे लोगों से पूछिए। अच्छा। मोहनपुर पंचायत के मुखिया है और ब्रजनंदन वर्मा जो रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बाबू है। अच्छा। और एक पैक्स अध्यक्ष है, उसका पंकज नाम है, पंकज कुमार वर्मा। ये 3 आदमी मिल करके, वो सब मोहनपुर का ही है, ये तीनों मिल करके 2.5 बीघा जमीन कबाला करवाया। 2.5 बीघा जमीन कबाला आप करवाया। लोगों को पता भी नहीं हम लोगों को पता भी नहीं चला। जब उनके द्वारा जमीन जोता गया तब हमारे गरीब गुरबा लोग सूचना दिए हम लोगों को, जो हमारा जमीन जोत लिया है, बेदखल कर दिया है, कहता है हम इस जमीन को खरीद लिए हैं। अच्छा। तब हम लोग जा करके कल उस स्पॉट पर गए और तब इस तरह की बात हुई, इनसे बात करने आए, ये हालात है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। नाम है चाचा? मेरा नाम सिकंदर खान है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सीओ इतना बड़ा दुष्कर्म कर रहा है कि मेरा 35 साल से 40 साल पहले से पर्चा कटा हुआ है, जिस पे मेरा मकान बना हुआ है। अच्छा। मेरा बाड़ी झाड़ी था। अच्छा। और उसमें ये ज़बरदस्ती कहा, कलेक्टर का आदेश है इसको दखल दहानी दूसरे को दिलाने के लिए। अच्छा। इसका कोई कलेक्टर का कोई आदेश नहीं है। और ज़बरदस्ती जा कर के मेरे फसल को, जो बड़ी बाड़ी झाड़ी में लगा हुआ था, मकई का खेत लगा हुआ था, सबको उजाड़ पुजार दिया और ज़बरदस्ती फोर्स बुला के 4 थाने का, अच्छा। नावकोठी, गरपुरा, छौराही अच्छा। और यहाँ बखरी, ये सब मिला करके और हम लोग को, परिवार के आदमी को बंधक बना लिया एक तरह से। अच्छा। भीतर घर में। और वो कही कि तुम लोग को पकड़ के ले जाएंगे, कलेक्टर का आदेश है। जब कहिए तो हम अभी आपको कलेक्टर के आदेश का कॉपी दिखाते हैं, कोई आदेश नहीं है। अगर उसका फोटो कॉपी लेना चाहते हैं आदेश। कब से रहते थे वहाँ पे आप? हाँ, कब से रहते थे? हम करीब 50 साल से उस जमीन पर हैं। अच्छा। लेकिन पर्चा हमको 87-88 मिला, 35-40 साल हो गया उसको। अच्छा। और उसको ही बेदखल कर दिया ज़बरदस्ती जा करके। हम ये जो घटना कल का है, आप देख रहे हैं, गरीब गुरबा है, जी जी। सबको वहाँ 5-6 जगह मोहल्ला बसाया गया उसी ज़मीन पर। उस ज़मीन पर 10 कट्ठा 5 कट्ठा करके सबको बांट के दिया गया और आज उस ज़मीन को जोत कोड़ के वो गरीब आदमी खा रहा। अब इस सरकार का ज़मीन है, उसी ज़मीन पर आज जो है भू माफिया खरीद कर रहा है सीओ साहब के मेल। चलिए, बहुत बड़ा आरोप है सीओ साहब पर। और लिंक के जमीन छियै, आइ से नहीं जोतै छियै। कम से कम 40-50 हजार मने भए गेलै। आ गरीब लोग, भिखमंगा लोग, निसहाय लोग ओहिमे गुजर करै छै, बसैके उपाय नहि, ओहिमे बसै छियै। तोरा हटाइ देलकै अब। आ मुखिया बनलै हन मीरा देवी कुदन पटेल। अच्छा। ओ उजाड़ैके कोशिश करै छै, बसैतै कहाँ से जे उजाड़ैके कोशिश। की चाची बोली? 40 साल से हम गरीब गुरबा सब लोग जोत बुन के खाए रहिए, घर दुआर बनाए के। अच्छा। अखनी ई कुमदन मुखिया जीत के सब मिल के जिता दिलके गरीब। अभी जमीन लिखा ललके तो हमे बाल बच्चा ले कहाँ जेबै? सूप डगरा ले कहाँ जेबै बाल बच्चा ले? कते दिन से जोत के खाए रहिए, एते मुखिया सरपंच जीते रहे, कोई आरोप नहीं लगवे रहे, सब सोचिए जितना भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग यहाँ पे थे, सारे के सारे गरीब है और ये बहुत दिनों से उसी ज़मीन पे रहते थे। और आप सोचिए कि उस ज़मीन को, सीलिंग की ज़मीन को एक मुखिया के द्वारा लिखा लिया जाता है। तो आप सोचिए कितना गंभीर मुद्दा बन गया है। और भी कोई है? हाँ हाँ हाँ। पब्लिक तो कहा जाए, मुखिया होकर कैसा करता है, अब पब्लिक को क्या करेगा?
मुखिया हो करके गरीब को जो छिपा छीन रहा है। कितना दिन से थे आप वहाँ पे? वहाँ पर 10 साल से सब लोग 40 साल से। अच्छा, ये 10 साल में आई होंगी, इसीलिए बोल रहे हैं 10 साल। कितना दिन से? 40 साल से उसमें जोत करके खाते थे। अच्छा। और उसी में नया मुखिया बना। हाँ। उसी में सारे जपत कर लिए। हम कहाँ जाएंगे? कल सरियार खोल के बिछा दिए। अच्छा। उसी जगह पर वो सरिया झंडा उखाड़ के फेंक दिए। हम कहाँ जाए? रात को बदमाश लेकर के कुंदन मुखिया वहाँ रुपये से उनको भगना है। हाँ। वो सारे बदमाश लेकर रात जाती है। हम कहाँ जाएंगे अकेला? मेरे पास मर्द नहीं है। क्या बोल रहे थे? गरीब आदमी है तो है। अच्छा। सब दिनों से। अच्छा। बाल बच्चा जवान हो गया है, हमको जमीन नहीं है। अच्छा। कहाँ हम रहेंगे? काम ढंग के हैं, बाल बच्चे भगा दिए मुझे के। हम कहाँ जाएंगे? घर भी नहीं है। इस अंधर में सारे घर गिर गए। हमको कोई व्यवस्था है? मुखिया बनता है किसी एक गद्दारी करे जीत ले, मुखिया हम जीत गए तो आप लोगों का जमीन लिखा लिए ना? हाँ, लिखा लिए सारे जमीन। पूरे उस पर से सरियार उघाड़ के फेंक दिए। खुट्टा है उघाड़ के फेंक दिए। आचार कल खुना आता है, रात को बदमाश आता है। हाँ, आदमी के जान मारने के लिए। कल 2 थाना के पुलिस वहाँ पर पहुँचे तो मुखिया को भैर पंजा पकड़ने था। और मुखिया वहाँ से जोर से भाग गया। और सभी लोग बांस बजारने लगा उनका पर कि 40 साल से हम थे, आप नहीं रहेंगे वहाँ पर। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या बोले? घूस पर दुनिया बिके। हाँ, क्या बोले? सीओ साहब बोल रहे थे। सीओ साहब कुछ घूस लेता है। सीओ साहब घूस लेता है। इनको पास पैसा है, इतना उछल जाता है। घूस ले जाता है। हमरा इंसाफ चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, हमारे समाधान नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, झाड़ू और बोरनी और चप्पल जूता सब से मारेंगे। झाड़ू मारबे कलेक्टर का कोई हल नहीं करता था। हम जाए छोड़ के नहीं जेबे, सब चीज तोड़ देबे। कई दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे? जब तक नहीं मिलेगा से हम कहाँ जाएंगे? मेरे घर नहीं। विधायक जी भी बैठे हुए? हाँ, सब कोई बैठे हैं। 3 दिन से कुर्सी ब्रिंच सब चीज तोड़ के जेबे। चोरी से सीओ साहब सब चलिए, महिलाएं गुस्सा में है और इन लोग बाप दादा हाँ। लड़ते मर गए। और पोता बेटा भाग जेते, केना भाग जेते? घर दुआर एको रती नहीं। अच्छा। केना ना किसी को खरीदने का हक है, ना किसी को बेचने का हक है। लेकिन हम लोगों को पावर है जो हम लोग उस पर डट कर रहेंगे। जहाँ तक होगा कोर्ट कचहरी तहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो मुखिया में खड़ा होंगे, मेरे को वोट दे दीजिए। अब वोट दिए तो मेरे को आगे थरिया छीन ली। रात करके बदमाश भेजते हैं वो लोग, रात के बदमाश भेजते हैं वहाँ पर। खुद ही गद्दार हो गए तो जनता लोग के क्या देखे? क्या सब मीटिंग क्या हमरा जगह चाहिए, मेरे घर बना। गरीब लोग है, सुनलिए? और कुछ नहीं, हम गरीब लोग है। हमारा बस से कोई उपाय नहीं है। तब हमरा ये कुंदन जैसे ज्यादा वर्षा और कर रहे हैं। हाँ, देख लीजिए यहाँ पे महिलाएं सारे के सारे गुस्से में, सब गरीब है। आप देख लीजिए, आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई अमीर घर के औरतें महिलाएं नहीं हैं, सब गरीब घर के महिलाएं हैं जो सीलिंग की ज़मीन, सरकार की ज़मीन पे रहते थे। इन लोग बहुत दिनों से रहते थे वहाँ पर। बस किसी के द्वारा आप सोचिए कि यहाँ के पदाधिकारी हो, चाहे वो मुखिया का नाम जो आ रहा उनका हो, वो सारे लोगों ने मिलकर इस ज़मीन को लिखा लिया। सरकारी ज़मीन को सोचिए आप, लिखा लिया, सीलिंग की ज़मीन को लिखा लिया जाता है। और ये लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा जाता है। इस कारण से जो यहाँ के विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, वो भी 2-3 दिनों से धरने पे बैठे हैं। तो हमने सोचा कि उनसे जान ले। सस्पेंड करिए, मुखिया को सस्पेंड करिए। हाँ, सबको सस्पेंड करो। हमको फैसला चाहिए। मुखिया को सस्पेंड करियो, सीओ को सस्पेंड करियो। दोनों जमीन लिख ललका। बिहान हमरा आर को बाल बच्चा कुछ भी कर सकता है। माँ के ठार कर दलका, अपने रंग सर करे छे मुखिया जी। बस हमें सर गरीब आदमी। चलिए, हो गया आगे। चलिए, बाकी आपने सुन लिया। देख लीजिए, महिलाएं जो है यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में बखरी में सब बैठी हुई हैं। इधर विधायक जी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हमने सोचा कि इनसे जान लेते हैं क्या बात है। बाकी फेसबुक पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बातें लिखी जा रही थी। तो यहाँ पे आके हमने विधायक जी से भी बात किया, जिनका नाम सूर्यकांत पासवान है, वो बखरी के विधायक हैं। और आप देख लीजिए, गरीब लोग यहाँ पे
धरने पे बैठे हुए हैं, 2-3 दिन से बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक ज़मीन वो नहीं वापस किया जाता है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक सीओ को सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक मुखिया पे कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। बाकी अभी हम बखरी में हैं और सारा नज़ारा हमने आपको दिखाई दिया। बाकी क्या है आपका राय, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये अति पिछड़े समाज से ये लोग आते हैं, गरीब है और इसी वजह से आप सोचिए कि इन लोगों पे क्या हो रहा है बिहार में, खास करके बिहार में, और वो भी बेगूसराय में इस तरह की घटना होती है। इसके बाद देख लीजिए विधायक जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इन गरीबों के लिए बैठे हैं। बहुत सारे देखिए लोग सोचता है कि एक विधायक जब इस तरह के धरनों में बैठते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और ख़ास करके इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती है। बट यहाँ का माहौल हमने दिखाने का प्रयास किया। बाकी आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।